किसी देश में शिक्षा जैसी चीजों पर कोई टैक्स लगा है? इस देश का प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, शिक्षा पर 18% आप टैक्स लेते हैं ताकि गरीब गुरबा का बेटा बेटी वो शिक्षा नहीं प्राप्त करे, हायर एजुकेशन में नहीं, अच्छा शिक्षा नहीं मिले। और आप कहते हैं कि जो शिक्षित कर रहे हैं, इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से कमर तोड़ महंगाई से सबसे ज्यादा अगर त्रस्त हुई है तो वो महिला है। ये महिला को ठगने की यात्रा शुरू कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी। जनता को ठग करके, बेईमानी करके, किसी तरह से प्रशासन का दुरुपयोग करके सत्ता में आते हैं ये लोग। 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर विपक्ष का कई बयान सामने आया है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर के पास और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकले हैं, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर? नीतीश कुमार जी को कोई अधिकार नहीं है महिला संवाद यात्रा पर निकलने का। जिनके राजपाट में महिला सुरक्षित नहीं हो, आए दिन अभी देखिए मैं आ रही हूँ आपको औरंगाबाद के नबी नगर से, वहाँ एक लड़की के साथ, नाबालिग के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। एक व्यापारी की खून मतलब वो जीतता है व्यापार मंडल से और तो उसकी हत्या हो जाती है। इनके राजपाट में खास करके महिला असुरक्षित ही नहीं है, बल्कि उसके निवाला पर जो उसका किचन है वो सबसे ज्यादा तार तार हुआ है नीतीश जी और बीजेपी की सरकार में। जब से माननीय इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से कमर तोड़ महंगाई से सबसे ज्यादा अगर त्रस्त हुई है तो वो महिला है। और आप देखिएगा कि आटा चावल दाल जो आवश्यकता है, निवाला जैसे चीजों पर जो है जीएसटी किसी सरकार ने नहीं लगाई थी, जो नरेंद्र मोदी ने लगाने का काम किया। 200 रुपये से ज्यादा सरसों का तेल हो गया है। महिला जब अपने किचन में जाती है तो दाल खोजती है तो प्याज नहीं, प्याज खोजती है तो लहसुन नहीं, लहसुन खोजती है। यहाँ की नमक से लेकर के सारे चीज, रात में जब माँ से बच्चा दूध मांगता है तो उसे थप्पड़ मार के सुलाना पड़ता है। माँ सबसे ज्यादा मजबूर है। 500 का सिलेंडर 1200 रुपया में सिलेंडर का कमर तोड़ महंगाई, यानी ये सब कौन कर रहे हैं? जिनके साथ माननीय नीतीश कुमार जी हैं। आज महिला को आए दिन महिला को छोटी छोटी बच्ची के साथ गैंग रेप हो रहा है। आप देख लीजिए, ये लोग कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी जब जाते हैं तो बोलते हैं 2005 से पहले कुछ था, वास्तव में कुछ नहीं था। वास्तव में किसी महिला के साथ कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं होता था। और जब से ये माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं, सभी महिला को ये कहते हैं कि हम जो है महिला को 35% आरक्षण देने का काम किए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी इस देश से नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता को जब मौका मिला तो उन्होंने मैटरनिटी लीव जो इस देश में नहीं दिया जाता, जब से बाबू लालू प्रसाद देने लगे तभी से इस देश के अन्य राज्यों में और देश में लागू हुआ। तो नीतीश कुमार जी जिनके साथ हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिला ही नहीं, गरीब गुरबा का शोषण करना जानते हैं। और खास करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। ये फॉर्मूला और जो हमारे देश का जो हमारे संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान में महिला को 50% जो आजादी की बात की है, महिला को आरक्षण की बात की है। जयप्रकाश नारायण जी कहे कि महिला के सम्मान बिना हर विकास अधूरा है। तो महिला को जहां सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। किस तरह से मुख्यमंत्री जी महिला के बारे में, लड़कियों के बारे में विधान सभा में बोलने का जो काम किए, सारी महिला सर्वसाधारण तो साथ आपके नहीं, तार तार हुए। हम लोग नहीं बचाव नहीं कर रहे थे, हम बचाव नहीं कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि उनका जो सोच है, उनका जो मेंटल स्थिति है, उस स्थिति में उनसे यात्रा वो कर नहीं रहे, उनसे करवाई जा रही है। और खास करके महिला को ये समझते निरी इनको बहुत ही ज्यादा है। तो कहिए ना, महिला आरक्षण बिल जो पारित किया गया है, उस महिला आरक्षण बिल में तो हमको लगता है 29, कौन कहता है 39 के लोकसभा में भी नहीं मिलने वाला है। इनको कहिए कि SC ST महिला को कितना मिलेगा, जो हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव कहे। और उसमें हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का सोच, महिलाओं को शिक्षित करने की बात कही। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि पहले बेटियां घर से निकलती थी नहीं, या 5-10 किलोमीटर पढ़ने के लिए भी जाती, यानी महिलाओं की शिक्षा में अगर भाग की बात कर ली जाए तो काफी संख्या में देखने को मिला है। महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे, समस्या को सुनेंगे और सीधा फीडबैक लेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्यों से वो संतुष्ट है कि नहीं।
बिल्कुल नहीं महिला उनके कार्य से संतुष्ट है। शिक्षा की बात उन्होंने की है तो कहिए कि पूरे दुनिया में जहां तक ये पृथ्वी है, मैं पूरे धरती की बात करती हूँ, जहां तक ये पृथ्वी है, दुनिया के जितने देश है, किसी देश में शिक्षा जैसी चीजों पर कोई टैक्स लगा है? इस देश का प्रधानमंत्री, इस राज्य का मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, शिक्षा पर 18% आप टैक्स लेते हैं ताकि गरीब गुरबा का बेटा बेटी वो शिक्षा नहीं प्राप्त करे, हायर एजुकेशन में नहीं, अच्छा शिक्षा नहीं मिले। और आप कहते हैं कि जो शिक्षित कर रहे हैं शिक्षा, आप कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। इस राजपाट में कोई बेटी कोई महिला सुरक्षित नहीं है। ये अगर यात्रा महिला के लिए कर रहे हैं तो महिला को जिस तरह से झूठा इनका प्रधानमंत्री जो कहते थे कि जुमलेबाजी करते थे, ये भी अपना मन बहलाने के लिए, चूंकि मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, घूमते हैं महिला का सहारा लेते। मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। जदयू के तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो हर यात्रा को पूरा करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हैं और तेजस्वी यादव को लेकर बयान आता है कि वो जो है एक भी यात्रा पूरा नहीं कर पाते। हमारे आदरणीय नेता ने इन लोगों को करके दिखा दिए, सीना ठोक के बता दिए कि नीति और नियत में दो रंग नहीं होनी चाहिए। हमारे आदरणीय नेता ने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किए और मेडल लाओ नौकरी पाओ आईटी सेल का निर्माण किया। हमारे आदरणीय नेता ने जो 2000 के चुनाव में 2020 के चुनाव में जो मैनिफेस्टो दिखाए थे महिला के प्रति, तो ये हमारे आदरणीय नेता तो कार्यकर्ता के साथ कार्यकर्ता दर्शन और संवाद हो रहा है। बहुत सारे हमारे गांव में कार्यकर्ता है, जो हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, जो हमारे पंचायत लेवल का कार्यकर्ता है, जो हमारे प्रखंड लेवल का कार्यकर्ता है, वो सारे के सारे हमारे नेता के तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए उन तक हमारे आदरणीय नेता पहुंच करके उनकी बातों को सुनेंगे, वहां की समस्या को सुनेंगे और उसको अमली जमा पहनाने के लिए अगला कदम लेंगे। तो हमारे आदरणीय नेता का कौन सा यात्रा शुरू मतलब पूरा नहीं हुआ? हमारे आदरणीय नेता फेज वाइज यात्रा कर रहे हैं। इनकी परेशानी इसी से तो बढ़ रही है, इनकी परेशानी फेज वाइज हमारे आदरणीय नेता अपने कार्यकर्ता के साथ संवाद कर रहे हैं। ये महिला को ठगने की यात्रा शुरू कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी। तो हमारे आदरणीय नेता के यात्रा से ये लोग परेशान हैं, ये लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए ये कहते हैं यात्रा पूरी नहीं हो रही है। फेज वाइज ये चौथे फेज का यात्रा शुरू है। आरोप सीधे तौर पे है कि जिस जिस यात्रा पे तेजस्वी यादव निकले हैं, कभी पैर में चोट आ जाता है, कभी कमर में मोच आ जाता है, यानी बीच में जो है स्थगित करना पड़ता है, कभी विदेश घूमने के लिए चल जाते हैं। एक भी यात्रा ऐसा नहीं है जो पूरा गलत बोलते हैं। इन लोगों को पूछिए ना कि हमारे आदरणीय नेता को इंगेज करने के लिए जो 5% जो आरक्षण लागू, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी जो भेजने का काम किए कि नमी अनुसूची में शामिल कर दिया। जितने नेता बोल रहे हैं वो अपने नेता से कहे कि नमी अनुसूची में शामिल कर दीजिए, जो इस देश में जो है जातिगत जनगणना करा दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दे दीजिए। ये सारे सवाल जो वादा किए उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है और सिर्फ दिखाई पड़ रहा है इनके कमर में मोच आ गया, इलाज कराने गए। हमारे नेता कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब छिकते हैं, कब खाते हैं, ये लोग बोलेंगे नहीं तो कोई मीडिया वाला आप लोग कोई उससे पूछने वाला है? ये लोग चर्चा में बने रहे, मीडिया में हमारी मैंने हमको लोग पूछे, हमारी बात को सुने, चूंकि वादा तो पूरा किए नहीं है। जनता को ठग करके, बेईमानी करके, किसी तरह से प्रशासन का दुरुपयोग करके सत्ता में आते हैं ये लोग। आप देखे ना कल परसों भी किस तरह से जो है बेतिया में रूपा बांटते जो इनका बी टीम है उसके लोग पकड़ाए हैं। वहां पर देखे बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है। तो ये लोग सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में आते हैं। तो जिनको विपक्ष में बैठना चाहिए वो सत्ता में आते हैं और सत्ता की मलाई काट रहे हैं। तो हमारे नेता के बारे में ये बोलते हैं तो हमारे नेता का नाम लिए बगैर इन लोग का राजनीति चलने वाला, कोई सुनने वाला है? तो ये लोग अपना चर्चा में बने रहने के लिए हमारे नेता का आलोचना करते हैं। जनता सब बात समझती है कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि बिहार की जनता 2025 में तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, अपने धरती के लाल अपना बेटा और बिहार के बेटा को बनाएगी, युवा नेता को बनाएगी। ये थे उर्मिला ठाकुर। इन्होंने मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर और साथ ही साथ जो आरोप लगाए जा रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर कि वो जो है अपनी यात्रा को पूरी नहीं कर पाते हैं, इनको लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।